राधा वल्लभ श्री हरे वंश। तो आज श्री जी की कृपा से फिर से हमें वृंदावन जाने का मौका मिला है। तो आज है 1 मार्च 2026 और आज संडे के दिन हम जा रहे हैं वृंदावन। हम निकले थे 4:45 फरीदाबाद से और 6:15 पे हम यहाँ पे सोबरी कुंड वृंदावन पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले महाराज जी के दर्शन करते हैं हम और उसके बाद ही हम कहीं और जाते हैं दर्शन करने के लिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं ताकि हम महाराज जी के दर्शन के टाइम तक सोबरी कुंड और वृंदावन पहुँच सके। नहीं तो कोशिश करते हैं एक रात पहले ही आ जाएं ताकि दर्शन मिस ना हो। अभी मैं जिस टाइम पे यहाँ 6:30 बजे पहुंची थी उस टाइम पे आप रश देख सकते हो कितना ज़्यादा है। यहाँ पे लोग 2 बजे से बैठना शुरू कर देते हैं जिन्हें आगे से दर्शन करने होते हैं। और ये पीछे है सोबरी कुंड जिसके नाम से इस जगह का नाम है और यहीं पे महाराज जी आजकल दर्शन देने आते हैं। अब जैसे जैसे सनराइज होता जा रहा था सबके मन में दुग हो रही थी कि महाराज जी कब आएंगे। लोग भटक रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे, उनके लिए बाबा ने राम राधा नाम का जाप शुरू करवा दिया और बहुत ही आनंद आ रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, हल्की हल्की ठंड थी और सनराइज प्रॉपर वे में हो चुका था। बट इस बार पता नहीं कैसे पहले महाराज जी के शिष्य आए और उसके बाद काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे फाइनली महाराज जी की गाड़ी जैसे ही निकली और सुंदर दर्शन हुए हमें महाराज जी के। भाई यहाँ पे मैनेजमेंट का मुझे सच्ची बता रही हूँ मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ महाराज जी के मैनेजमेंट को। यहाँ पे जो इनके शिष्य हैं वो इतने घंटों से बोल बोल के लोगों को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं, उनको बिठा के रखते हैं। ये देखो अभी भी वो बिठा रहे हैं। और उसके बाद इतने खूबसूरत दर्शन हुए हमें महाराज जी के और बाद में सोबरी कुंड का कुछ दृश्य इस प्रकार था। और अब मैं यहाँ आई गई हूँ तो आपको सोबरी कुंड भी दिखा देती हूँ क्योंकि मैं खुद ही से पहली बार देख रही हूँ और मेरी दूसरा बार है जो हमने सोबरी कुंड में महाराज जी के दर्शन किए हैं। तो ये है सोबरी कुंड। इसकी कहानी क्या है किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना, अदरवाइज मैं इस पे सर्च करके आपको ज़रूर बताऊंगी। तो सोबरी कुंड में यहाँ पे हमने अच्छे से सुंदर से महाराज जी के दर्शन किए। इस बार थोड़े लेट आए थे, 7:30 बज गए थे महाराज जी को आने में। उसके बाद पार्किंग में खड़ी की हमने अपनी गाड़ी और हम निकल गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी जी के दर्शन भाई सुलभ बिल्कुल भी नहीं है, रश यहीं से शुरू हो गया था। और यहाँ पे हम जैसे ही बांके बिहारी की उस पर गए तो हमने रास्ते में देखा कि जितनी रील्स हमने यहाँ पे होली की देखी हैं भाई यहाँ सड़क पे एक रंग का तिनका तक नहीं था, कोई रंग नहीं था, सिर्फ बांके बिहारी की गलियों में ही रंग था। बाहर मेन रोड से ही भीड़ स्टार्ट हो गई है। जो ऑरेंज गेट है वो बहुत लेट मतलब पौना घंटा वेट करने के बाद खुला और आप रश देख सकते हो, लोगों का उत्साह देख सकते हो। सारे इतना अच्छे से जाप कर रहे थे, इतनी भीड़ थी लोग सीरियसली बता रही हूँ। बांके बिहारी का जो सिस्टम है मुझे नहीं पता, अंदर रेलिंग भी लग गई पर रेलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना कुचलना यहाँ पे होता है ना उतना कुचला ही जाता है बंदा, सीरियसली बता रही हूँ। अभी आप थोड़ा सा मैंने अंदर का वीडियो इसलिए बनाया ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए आपको कि बांके बिहारी का सिस्टम क्या है। मतलब वो चाह के भी इस सिस्टम को ठीक नहीं करते हैं जिसका रीज़न आप शायद जानते हो। इसके रिगार्डिंग मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊंगी अपने चैनल पर और वो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, आप उसे पूरा देखिएगा और बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ वो वीडियो में। तो यहाँ पे दर्शन करते हैं हमारे बांके बिहारी जी के। उनके आगे प्लास्टिक की शीट लगाई गई थी ताकि उन पे रंग और पानी ना जा सके। पर यहाँ पे दूर दूर से लोग बांके बिहारी से के साथ होली खेलने आए थे और उन्होंने बांके बिहारी को ही छुपा रखा था। बताओ बांके बिहारी में भले ही रेलिंग लग गई है बट एक रेलिंग में जहाँ एक लाइन जानी चाहिए वहां पे 4 लाइनें ठूस ठूस के जाएंगी तो क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हो। और वृंदावन जाके अगर वहां की लस्सी ना पी तो क्या ही किया। मैं वहां जाके वहां की लस्सी जरूर पीती हूँ। तो हमने पी लस्सी और ब्रज की होली का मजा ले लिया और पूरा गीला करके पूरा भिगो दिया है ब्रज की होली ने। एक्चुअली मैं आई भी इसी पर्पज से। बिहारी के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम गलियों में निकले वहाँ पे छोटे बच्चे होली खेल रहे थे और उनमें से भर के बाल्टी उन्होंने मेरे ऊपर पानी की डाली। एक्चुअली मेरा पर्पज़ यही था, मैं चाहती थी ब्रिज की होली खेलना तो मैं गीली होके आई वहाँ से पूरी। उसके बाद हमें जाना था यमुना घाट पे जिसका मेन रास्ता बंद था। तो भैया हमें घुमा फिरा के भाई इतनी सुंदर जगह पे लेके गए। आप देख रहे हो यहाँ पे यमुना नदी कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। मतलब ये नज़ारा तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। बांके बिहारी भी कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं।
राधे राधे। हमने महारानी के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस ही निकल गए। तो भैया के ऑटो की बैटरी जो थी वो डाउन हो गई थी। उन्होंने बैटरी चेंज कराने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोका। तो रास्ते में हमें थोड़े से शिष्यों के दर्शन हो गए महाराज जी के, क्योंकि हम बिल्कुल राधा केली कुंज के पास हैं। तो राधा केली कुंज वाली साइड से एंट्री बंद कर रखी थी पुलिस वालों ने, तो हमें वहीं पर उतरना पड़ा। और ये भी श्री जी ने मेरे मन की सुन ली। मुझे एक्चुअली राधा केली कुंज से कुछ इंक्वायरी करनी थी, जिसके लिए मुझे राधा केली कुंज जाना ही था। ऑटो वाले वेट नहीं करते शायद, तो इसीलिए रास्ते में हमें हो गए महाराज जी के एक और शिष्य के दर्शन। आप भी कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। तो इनके दर्शन करने के बाद हमारा ऑटो वहाँ पे रुक गया था, क्योंकि वहाँ पे एंट्री बंद थी। तो हमने कहा चलो हम पैदल चल लेते हैं, और पैदल गए। और वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे राधा केली कुंज के दर्शन भी होंगे। जब मैंने इंक्वायरी की, एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी कि क्या हम 4 तारीख को महाराज जी के साथ होली खेल सकते हैं। तो वहाँ पे जो उनके शिष्य ने मुझे बताया कि एकादशी को होली हो चुकी है। और बट मेरे भाव को देखते हुए उनके बैग में महाराज जी का प्रसादी गुलाल था, उन्होंने मुझे वो दिया और वो मैंने अपने फेस पे लगाया। उसके बाद यहाँ से हम अपना खाना पैक कराया। मैं अपनी तरफ से राय दे रही हूँ कि अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आप इसी तरीके से, जो दीक्षित लोग हैं या जो महाराज जी की दीक्षा की प्रोसेस में हैं, उन लोगों ने काफ़ी यहाँ पे छोटी छोटी किचन्स बना रखी हैं, आप वहीं से खाना लिया कीजिए। मतलब बिल्कुल घर वाला स्वाद होता है। और ब्रिज का खाना मतलब एक अलग ही लेवल का होता है। रेस्टोरेंट में वो फील नहीं आ सकती जो यहाँ से आती है। और ये है महाराज जी का प्रसादी गुलाल, जो मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया उसी वक्त। और यहाँ का खाना बहुत ही यमी था, हमने बाद में खाया था। तो ये बिल्कुल केली कुंज के बाहर खड़े होते हैं भैया, तो आप यहाँ से भोजन ग्रहण कर सकते हैं जब भी आप यहाँ पे आएँ। तो उसके बाद वापस पहुँच गए हम पार्किंग में। वही आज का सबसे बड़ा जाम है ये मुझे लगता है पता नहीं कहाँ से शुरू हो रहा है और ये वृंदावन तक जा रहा है। भाई इतना भयंकर जाम है, तो अभी तो निकलना मत किसी भी हालत में। आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश, बाय बाय।